अगर हम ये बोले कि ऐसे सॉल्यूशन या फिर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो क्या इथेनॉल और या ग्लूकोज में क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? क्योंकि उसके अंदर भी तो हाइड्रोजन है, C6H12O6 N2H5OH। यदि एसिड करोजिव नेचर में है तो दो अगर एसिड को हम मिक्स करते हैं तो फिर उनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? तो यस, इंडस्ट्री में ऐसे दो एसिड को मिक्स करके मेटल को मेल्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वो दो एसिड कौन? उम्मीद करते हैं कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं एंजॉय कर रहे होंगे तो आज हम आपके टेस्ट की बात करने वाले हैं। टेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम टॉपिक हमारा है वो है एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड, बेस और सॉल्ट इन नाम से तो लगभग हम फैमिलियर हैं। ठीक है, लेकिन एक केमिकल लेवल पे, एक केमिकल रिएक्शन लेवल पे जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारा जो जानते हैं वो उसको पीछे छोड़ना पड़ता है और आगे आना पड़ता है। ठीक है, जीवन में कभी कभी हमें ऐसा चीज़ें होती है। ठीक है, तो कुछ आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। बचपन में हम पढ़े हैं कि एसिड जो होता है वो खट्टा नेचर में होता है, सॉर इन टेस्ट। जो बेस होता है वो कड़वा होता है, मतलब बीटर। ठीक है, और जो सॉल्ट होता है वो नाम इटसेल्फ बताता है क्या है, वो सॉल्टी नेचर में होता है, नमकीन होता है। ठीक है, अब चीज़ें क्या है, हर चीज़ को तो हम टेस्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिक उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकते तो एक लिटमस पेपर बना लेते हैं। तो जब लिटमस पेपर हमने लिया तो लिटमस पेपर का नेचर ये था कि जब हम अच्छा टू टाइप के लिटमस पेपर जैसे अगर हम करें तो रेड और ब्लू, ये हमने लिया। तो ठीक है, तो जब हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया तो जैसे उसको एसिड में डाला तो रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने बोला कि अच्छा मतलब एसिड जो है वो ब्लू लिटमस टू रेड करता है। तो एक क्लियर हुआ कि ठीक है, एसिड जो है वो ब्लू से रेड करता है लिटमस पेपर पे। सेम अगर बेस के लिए जाए तो बेस क्या किया, फिर रेड से ब्लू किया तो लिटमस पेपर में ये भी क्लियर हुआ। न्यूट्रल हमारा सॉल्ट था तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लिटमस पेपर पे हो रहा था। अब यहाँ पे बात आ गई हुई कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, ये बात यहाँ पे आने लगी। ठीक है, क्योंकि अब देखिए वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड की हम बात करना जरूरी है, क्योंकि एसिड क्या है, डेंजरस है, हजार्डस नेचर में है। तो ये बात हमको पता नहीं चल पा रही थी। तो इसको हमको क्लियर करने के लिए हमने पीएच पेपर पे हमारे मतलब टाइप इंडिकेटर की मैं बात करूँ तो पीएच पेपर पे आया। ठीक है, तो पीएच पेपर पे ऐसा था कि वो एसिडिक बेसिक वो एक ही था, वो बताना शुरू कर दिया। एक्चुअली में वो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर हमने करके उसको बनाया। ठीक है, अब अलग अलग कलर पे अलग अलग पीएच वैल्यू दिया गया था। तो पीएच वैल्यू फिर क्या था, तो पीएच पेपर अगर बात करें तो रेंज होता है वो 0 to 14। ठीक है, अब 0 to 14 में जो 7 होता है वो न्यूट्रल मानते हैं, मतलब 7 जो है वो सॉल्टी नेचर होगा, या फिर मतलब न्यूट्रल मतलब कि ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो मतलब लेस देन 7 को हमने एसिड बोलेंगे और ग्रेटर देन 7 को बेसिक बोलेंगे। ठीक है, तो पीएच पेपर से हमको ये बात भी क्लियर होने लगी कौन कितना एसिडिक है। तो अब बात ये है कि कैसे पता करेंगे, क्या वैल्यू आएगा तो कितना एसिडिक होगा। तो ये हमने बताया कि अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा। अब लेस देन 7 में भी क्या है, जितना कम होते जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं कि एक किसी का पीएच 6 है और एक का पीएच है 5 है। ठीक है, तो दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ऑफ कोर्स 5 जिसका पीएच है ना वही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि एसिडिक जो है जितना कम होते जाएगा पीएच पेपर पे पीएच की वैल्यू उतना ही ज्यादा एसिडिक होते जाएगा। लेकिन बेस में क्या था, 7 से जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसकी बेसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको
पता चला कि लेस देन 7 इज एसिडिक, ग्रेटर देन 7 इज बेसिक, एंड इफ द pH value is decreasing then the acidic value is increasing, and if the pH value is increasing then also the basic value is also increasing. ठीक है, न्यूट्रल इज 7, ये हमको क्लियर हुआ है। अब pH पेपर वर्क किस पे हमने किस कॉन्सेप्ट पे बना, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H+ आयंस। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले एसिड, बेस और सॉल्ट, इसके बारे में जो हमने देखा वो एक छोटा सा क्लिप जैसा था जो आपको समझ में आया क्या है। अब हम थोड़ा इस पे प्रॉपर्टी एग्जांपल ये सब चीज देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सब आपको डिस्कस किया हुआ है, ब्लू से रेड होता है, ठीक है, ये एसिड होता है। अब देखिए ये बात करते हैं थोड़ा, जो एसिड होता है वो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है। अब देखिए मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ आयन में टूटे, जिसमें से H+ आयन ज्यादा मात्रा में निकले तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है जरूरी नहीं कि एसिडिक हो, जरूरी ये है कि वो H+ आयन अपना रिलीज करे। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे क्या वो एसिडिक है। सेम अगर कोई OH- में अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब आयनाइज होता है, ठीक है ना, आयनाइजेशन, तो हम बोलेंगे क्या है वो एसिडिक बेसिक है OH- में। अगर वो OH+ में होगा तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन अगर होता है तो बोलेंगे क्या है वो एसिडिक है। न्यूट्रल की तभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा एसिड बेस की बात कर लें, उसके बाद से हम न्यूट्रल पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल लोग काफी शांत रहते हैं, ठीक है, और उनका जीवन में महत्व बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनकी बात में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इतना हुआ, तो बात तो कर रही हम प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे। उससे पहले मैं एग्जांपल कुछ अगर डिस्कस कर लूँ आपके साथ, तो एसिड का अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात करूँ तो HCl का नाम सुना आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, ये Cl ऐसे होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक्चुअली में सिंथेटिक एसिड है, ये काफी कंसंट्रेटेड होता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपने नाम सुना होगा H2SO4, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। एक और है नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक एक्वा कॉन्सेप्ट है, जो अगर मैं HCl और HNO3 को HCl3:1 में HNO3 के साथ अगर मैं मिलाता हूं तो बनता है एक्वा रेगिया। क्या बनता है? एक्वा रेगिया। अब एक्वा रेगिया इतना खतरनाक है कि यहाँ ये मेटल जो है ना, कंपनी इंडस्ट्रीज में मेटल को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है कि एसिड करोसिव नेचर में होता ही है, मतलब कि अगर वो किसी चीज पे गिरा तो पूरा उसको क्या करेगा, वो करोस कर देगा, मतलब कि खत्म। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर 3:1 में अगर हम बनाए तो उसका नाम एक्वा रेगिया है। वो मेटल को भी स्वर अंदर डालते हैं हम, तो उसको भी क्या करेगा, वो अपने अंदर मिक्स मतलब मेल्ट करा सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये जो एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग इनकी बात करें तो इनका पीएच वैल्यू, ठीक है ना, नियर अबाउट 1 के आसपास होंगे। ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा ही एसिडिक ये होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है। अब बेस का अगर एग्जाम्पल बात करें तो आपका NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, आपका आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लीजिए। ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, 2 कैसे आता है? प्लस चार्ज। ये सारे क्या है, चार्जेस आपको पता होना चाहिए। सोडियम पर +1। ठीक है, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो इस पर भी हम बनाएंगे कैसे हम फॉर्मूला ये लिख पाते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम, ये सब ये क्या है, ये सारे बेसिक हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। मतलब इनका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 ही होगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी बेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो अपना न्यूट्रल आदमी है, मतलब केमिकल है, इसकी हम बातें करते रहेंगे। बाकी एसिड की हमने बेस की बातें किया। अब जो
प्रॉपर्टी की बात करें अगर, केमिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा टेस्ट में, ठीक है, कलर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। पहला सिंपल अगर बात करें कि अगर किसी आप मेटल को एसिड में अगर डालते हो तो क्या रिएक्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, पर वो होगा। क्या होगा कि अगर किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं आप, तो आप सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैं मेटल ले लेता हूँ Na नहीं लेंगे, Na ज़रा दिक्कत हो जाएगा, ब्लास्ट कर देगा। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे NaHCl में डालेंगे थोड़ा मुश्किल है मिलना, तो कुछ और ले लेते हैं मेटल, ठीक है ना, जिंक ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। पता है ये हमारा मेटल है और ये अपना एसिड है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये जिंक है, ये सल्फेट को क्या करेगा अपने पास ले लेगा, ठीक है। अब रिप्लेस कैसे होगा वो हमने चैप्टर 1 में 10th क्लास 10th में देखा होगा, ठीक है ना। तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस हमको सब चीज देखना है, हालांकि ये रिएक्शन अभी बैलेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ करवाते हैं तो जो बनता है वो बनता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई, ठीक है। तो साथ ही साथ हम बेस का भी ले लेते हैं। तो बेसिकली एक एग्जांपल हमारे पास अगर है तो जिंक का अगर रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH के साथ, तो हमने बोला कि वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट होने वाला है। तो अगर सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ तो हमारा जो रिएक्शन मिलेगा वो बनेगा ये आपका मिलेगा Na2Zn, ठीक है, O2 एंड हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिंकेट। अब ये रिएक्शन जो है जनरली हम प्रैक्टिकली नहीं क्योंकि सॉल्ट है ना हमारे लिए इतना वो नहीं है, तो बेसिकली फिर भी अगर आप एग्जांपल अगर आपको रखना है तो जो जिंक का रिएक्शन अगर बेस से करवा लेंगे तो आपको सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब जैसे एक हमने ये एग्जांपल देख लिया, तो दोनों में हाइड्रोजन गैस तो निकल रहा है, क्लियर है प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी अगर बात करें कि अगर किसी एसिड को, अच्छा ठीक है, एसिड को अगर आप आयनाइज करते हैं तो कैसे आयनाइज होता है, जैसे HCl है उसको आयनाइज करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में, HCl को आयनाइज करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में। अगर मैं किसी बेस को आयनाइज करता हूँ, जैसे मान लीजिए NaOH है, तो ये क्या होगा, इसको आयनाइज करेंगे हम तो Na प्लस और OH माइनस, तो इसकी वजह से क्या है, बेस बेसिक है और इसकी वजह से क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है। अब ठीक है, अभी हम क्या है थोड़ा बात पैरेलली हम सॉल्ट का भी कर लेते हैं, ठीक है, जितना हमने बात इसमें किया है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी ये करना देख करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सॉल्ट की मैंने बात कर दिया कि न्यूट्रल्स होता है, ठीक है। अब सॉल्ट जो होता है बेसिकली अगर आपको सॉल्ट बनता है जो वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। एसिड और बेस का रिएक्शन हम ले, जैसे मान लीजिए आप NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो बनेगा वो जिंक सोडियम और क्लोरीन एक पास आ जाएगा, मतलब NaCl प्लस, अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब H2O, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर हमको मिलता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं। अब वो जो सॉल्ट मिलता है तो वो सॉल्ट का 3 टाइप हो सकते हैं। पहला वो सॉल्ट एसिडिक, बेसिक हो सकता है या तो न्यूट्रल होगा। तो एसिडिक कब होगा, जब सॉल्ट जो बना है उस सॉल्ट का pH वैल्यू लेस देन 7 अगर आता है, तो लेस देन 7 कब आएगा कि जब हमारा सॉल्ट जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस
वीक बेस से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो हमको सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक होगा। सिमिलरली अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेंगे तो हमारा जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो उसकी पीएच जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, तो बेसिक नेचर को शो करेगा। तो सॉल्ट क्या हुआ आपका, एसिडिक और बेसिक हो सकता है। तो न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल तब होगा कि जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ से जो सॉल्ट मिलेगा ना वो न्यूट्रल होगा, मतलब कि पीएच वैल्यू 7 होगी, तो NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल बोला जाएगा। एसिडिक कब बोला जाएगा, जब उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। या कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से रिएक्शन होगा। और बेसिक कब हो जाएगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से रिएक्शन होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई वो वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन होने वाली। ठीक है, अब जो सॉल्ट है वो हमारे टेस्ट में हमने बात कर लिया। ठीक है, कि वो सॉल्टी नेचर में होता है, इन सब में जो भी हमने बात किया वो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट के ऊपर और कुछ और एसिड और बेस के बारे में कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।